वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर जो केस स्टडी मैंने खुद बनाई है यहाँ पर। और अगर आपको ई बुक चाहिए सैम्पल पेपर पे, जिसमें हमने अलग अलग केस स्टडीज यहाँ पर मैंने खुद बनाई हैं। हर क्वेश्चन पेपर में आपके 2 केस स्टडी मिलेगी, 15 क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसके अंदर सैंपल पेपर है विद फुल सॉल्यूशन बेटा। वो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर जो है mathstudy.in। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं। तो ये उन्हीं क्वेश्चन पेपर में से एक हमने केस स्टडी यहां से उठाई है और ये लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर है जो 2021 में आपको देखने को मिल जाएंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस उसके अंदर। तो देखते हैं हम इसको कैसे टैकल करते हैं बेटा। और इसको टैकल करने का तरीका बेटा बहुत आसान है। अगर आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन में ही केस स्टडीज में हिंट मिल जाएगा और आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप 5 आपको क्वेश्चन दिए गए होंगे, 5 में से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। आप उसको सॉल्व कीजिए, जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा आप उस तरीके से उसको अप्रोच कीजिए और क्वेश्चन के अंदर ही आपको हिंट यहां पर मिल जाएंगे। तो देखते हैं, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे बुक का। मेरी बुक का ई बुक जो है अवेलेबल है mathstudy.in पे बेटा। उसके अंदर ये केस स्टडी है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे से क्वेश्चन है जिसमें अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया वर डिस्कसिंग अबाउट द मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो ड्यूरिंग डिस्कशन फॉलोइंग पॉइंट्स वर डिस्कस्ड। पहला पॉइंट ये था बेटा कि टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फर्स्ट सी वेदर द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली जब डिटर्मिनेंट वैल्यू को हम देखते हैं उसका कि 0 नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। सेकंड पॉइंट जो था वो था कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, कोफैक्टर ढूंढते हैं, फिर एडजॉइंट ढूंढते हैं जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और उसके बाद हम ए इनवर्स ढूंढते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ए इनवर्स, राइट। और फिफ्थ में हमें दे रखा है प्रॉपर्टी होती है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, आपको मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है जो आप देख रहे हैं 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स का यहाँ पर दे रखा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये आपको यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स बेटा। इस कंडीशन को ये मैट्रिक्स जो है सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड पे यहाँ पर दिख रहा है वो है कि so what is the value of the matrix of A11 in the result of A into A transpose बेटा। वेरी सिंपल। तो हमें क्या करना होगा, बेसिकली हमें प्रोडक्ट ढूंढना है यहाँ पर A इंटू A ट्रांसपोज। तो वो हम यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और A इंटू A ट्रांसपोज को हम यहाँ पर ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स की इक्वेशन यहां पर हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर दोनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए जो मैट्रिक्स है वो हमारा गिवन है विच इज 0 2y z x y माइनस z x माइनस y और z। अब इसका जो ट्रांसपोज होगा वो भी यहां पर आप लिख लीजिए, जो है क्या ट्रांसपोज होता है, रो विल बिकम कॉलम, कॉलम विल बिकम रो। वेरी सिंपल। तो 0 2y z x y माइनस z और x माइनस y एंड z। तो ये आपका यहां पर ट्रांसपोज हो जाता है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि क्वेश्चन कह रहा है कि a इंटू a ट्रांसपोज में जो आपका एलिमेंट है विच इज A11 वो क्या होगा। तो हम धीरे धीरे करते हैं, इसको प्रोडक्ट हम यहां पर पहले ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर इसका प्रोडक्ट लिख लेते हैं, जो कि होगा क्या, फर्स्ट यहां पर जो एलिमेंट देगा आपको वो देगा फर्स्ट रो को पूरे को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ये तो 0 इंटू 0 0 हो गया, 2y इंटू 2y इज 4y स्क्वायर आपको यहां मिल जाएगा, और प्लस z स्क्वायर आपको मिल जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट पे आते हैं। सेकंड एलिमेंट क्या देगा आपको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो 0 इंटू x 0, 2y इंटू y इज 2y स्क्वायर। तो ये आपको मिल जाता है 2y स्क्वायर, प्लस z इंटू माइनस जेड विच इज माइनस जेड स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो ये आपको यहां पर मिल गया है बेटा। अब आपको क्या मिलेगा, थर्ड जो एलिमेंट है वो आपको क्या मिल जाता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो 0 इंटू एक्स इज 0, 2y इंटू माइनस वाई इज माइनस 2y स्क्वायर, और z इंटू जेड इज प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां पर आपको फर्स्ट रो में तीनों एलिमेंट आपको मिल जाते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट पार्ट का जो A11 है वो हमारा आंसर यहाँ पर निकल आया है, तो हम वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो A11 हमारा क्या एलिमेंट आ गया, 4y² प्लस z²। तो ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्व हो जाता है। A11 हमारा आ गया है 4y² प्लस z²। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपके लिए मल्टीप्लाई कर दिया है इस मैट्रिक्स को, यानी कि A इंटू A ट्रांसपोज हमने ढूंढ लिया है। ठीक है, अब इसके हिसाब से अब हमारा जो इसका इस सेक्शन का B पार्ट है, यानी कि B क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या कहता है, देखो वो कहता है A33 क्या है, मतलब हमारा जो थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट है वो क्या है यहाँ पर। तो हम यहाँ देख रहे हैं x² प्लस y² प्लस z²। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर, अगर हम लिखे तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर x² A33 कितना हो गया हमारे पास, A33 हो गया x² प्लस y² प्लस z²। और ऐसे ही अब A23 अगर हम देखते हैं तो यानी कि सेकेंड रो और थर्ड, तो ये हो गया x² माइनस y² माइनस z²। x² माइनस y² माइनस z² आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये थे बेटा फर्स्ट 3 क्वेश्चन इस सेक्शन के। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। तो देखो जो डी पार्ट है इसका, x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू यहाँ पर ढूंढनी है। तो x के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली देखो यहाँ पर हम सारे एलिमेंट्स को, ठीक है बेटा, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इस क्वेश्चन का। देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट यहाँ पर एक लिखा है स्टेटमेंट। देखो यहाँ क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है बेटा कि दिस मैट्रिक्स सेटिस्फाइज A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स। तो अगर ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है A ट्रांसपोज इंटू इज इक्वल टू A इनवर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I। तो इससे ये हमें यहाँ पर रिलेट हम इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो गया A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो A इंटू A ट्रांसपोज हम ऑलरेडी यहाँ पर ढूंढ चुके हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये कर सकते हैं कि इसको इक्वल टू I हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बेटा, तो इसको हम I यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को हम नॉर्मली यहाँ पर कंपेयर करके यहाँ पर लिख देते हैं, जिससे हमारे पास इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस आ जाएंगी वो आ जाएंगी बेटा 4y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, 2y² माइनस z² इज इक्वल टू 0, माइनस 2y² प्लस z² इज इक्वल टू 0। ऐसे इसको कंपेयर करेंगे हम, 2y² माइनस z² इज इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 and x² minus y² minus z² is equal to 0, minus 2y² plus z² is equal to 0 और x² minus y² minus z² is equal to 0 और x² plus y² plus z² is equal to 1। तो यहाँ पे ये हमें मिल जाता है। तो इसमें बेटा हम कोई भी इक्वेशन जो है उनको हम उठा सकते हैं और सिंपली हम उनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अगर देखो हम ये जो इक्वेशन है, हम देख लेते हैं आपको x के लिए हम कैसे सॉल्व यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इक्वेशन आ रही है हमारे पास ये दो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इनको आपस में आप ऐड कर लीजिए, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 माइनस z² इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं बेटा, तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, 2x² इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज x² इज इक्वल टू 1/2
और ये हमें पड़ता है x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो ये हमारा आंसर यहाँ मिल जाता है। तो ये था बेटा हमारा डी पार्ट इस केस स्टडी का। और इसके ई पार्ट की तरफ चलते हैं कि ई पार्ट इसका क्या कहता है। ई पार्ट है इसका बेटा, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो यहाँ पे हमें z ढूंढना है। तो z के लिए भी आप कोई भी इक्वेशन को यहाँ पर पिक कर लीजिए और उसको आप सॉल्व कर लीजिए। वेरी सिंपल। जैसे मान लीजिए फर्स्ट 2 इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, हम उसी को ले लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट 2 इक्वेशंस को। 4y² प्लस z² इज इक्वल टू 1 एंड 2y² माइनस z² इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y² और यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, राइट। तो अब इसको जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा बेटा 3z² इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल टू z² इज इक्वल टू 1/3 आप लिख लीजिए, और z इज इक्वल टू 1/√3 का प्लस माइनस आपका यहाँ पर बन जाता है। z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये था बेटा हमारा एक केस स्टडी जो मेरे सैम्पल पेपर में जो मैंने डिज़ाइन करे हैं। तो आप उसको ज़रूर पढ़िए, देखिए, क्योंकि मैंने हर सैम्पल पेपर में 2 केस स्टडी बनाए हैं जो कि 15 क्वेश्चन पेपर हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। मेरी वेबसाइट पर ई बुक की फॉर्म में वो अवेलेबल है, तो आप उसको परचेज़ कर सकते हैं वहाँ पे जाके। और आप ई बुक्स लेते हैं तो आप मेरे एनजीओ को भी आप इस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक और केस स्टडी लेंगे बेटा और उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।